अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 3 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें हैं, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की कॉल के ऊपर निकलने का मामला था और आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हक अदा कर दिया है। खास तौर के ऊपर डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर लंदन वासियों ने, कप्तान के टाइगर्स ने, कप्तान के सुनामी ने थरथल्ली मचा दी है, बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया है, लंदन की जमीन गरमा डाली है। ये वो जुमले हैं जो मैं वाकईतन इन एक्चुअल आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हकायक बिल्कुल ऐसा ही है। बर्मिंघम से लेकर लंदन तक लोग इकट्ठे हुए हैं, स्कॉटलैंड तक से, आयरलैंड तक से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि कॉल ऐसी थी। जुल्फी बुखारी साहब को क्रेडिट जाता है, जमाइमा गोल्डस्मिथ यानी जमाइमा खान को क्रेडिट जाता है, कासिम खान, सुलेमान खान, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वहां पर जो चैप्टर वो तमाम के तमाम। इसके अलावा अमेरिका में डॉक्टर शहबाज गिल, जर्मनी मैं भी देख रहा था, शिकागो, इटली, रशिया, मॉस्को के अंदर, और इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं जहां के ऊपर आज ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5 से पहले तहरीक को पीक पर ले जाने के लिए एहतजाज किया है। हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर ये बताया कि अमेरिका के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके आफ्टर शॉक्स पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले हैं। इनसाइडर है मेरे पास, मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं। वो चीज़ क्या है वो आपके साथ शेयर करनी है। फिर इंसान की अपनी औकात कुछ हो ना हो, लेकिन वो जब कंडीशनल कर देता है, चाहे वो मैरिजेस हो, ताल्लुक हो या पार्टी रिलेशन हो, कंडीशनल कर देता है तो वो जलील ही होता है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने ऐसा क्या कर डाला है, उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। खौफ है, डर है, मान नहीं रहे, लेकिन अंदर से डरे हुए, शदीद डरे हुए, टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये कह रहे हैं कि ये नहीं कुछ कर पाए तो वो क्या कर लेंगे। ये इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा का टेम्परामेंट है। लेकिन असल कहानी ये है कि फिपड़ी फा और शटे हुए। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि असल में इमरान खान साहब की जो बीकन है, जो यार्ड स्टिक है, वो अगर किसी ने उठाई है, या कैंडल है वो अगर किसी ने उठाई है, तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, खान साहब की फैमिली ने उठाई है। अब इनकी चीखें तो निकल रही हैं, थोड़ा सा आप भी ऊ या थू कर लीजिए फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक। और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, खासतौर के ऊपर जुल्फी बुखारी, जमाइमा खान, डॉक्टर शहबाज के लिए, इन सब के लिए वन वर्ल्ड मैक्सिमम कॉमेंट्स चाहिए मुझे। सुनामी ने लंदन की जमीन गरमा दी। अब से थोड़ी देर पहले यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे वहां पर एहतजाज शुरू हुआ है। बसों की बसें भरकर आई हैं, बर्मिंघम से लेकर सेंट्रल लंदन तक, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, इर्द गिर्द की काउंटीज से, छोटे मोटे शहरों से, विलेजेस से लोग इकट्ठे हुए हैं, तमाम पाकिस्तानी। उन पाकिस्तानियों ने लंदन में एहतजाज रिकॉर्ड कर, अभी इस वक्त भी जारी है, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पता नहीं कितनी देर चलता है। याद रखिएगा कि ये वो यार्ड स्टिक है जिसके जरिए से आप ये मेजर कर सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए कौन कितना सीरियस था, कौन कितना लॉयल था, और कौन कितना लॉयल्टी का मुजाहरा करता रहा लेकिन कर कुछ ना पाया, सिर्फ अपेरेंटली खान साहब के साथ खड़ा रहा। और कौन था जो खान साहब के साथ खड़े होने का मुजाहरा करते हुए अंदर से किसी और के साथ मिला हुआ था। यह आप लोगों को जांचना है आने वाले दिनों में मजीद इस चीज के ऊपर। आज 3 तारीख है, 4-5 अभी 2 दिन और हैं। और अभी जो वॉल चॉकिंग का मामला है, लोगों ने इमरान खान साहब को जो लकब देना शुरू कर दिया वॉल चॉकिंग के जरिए, उसमें आप पकड़ भी नहीं सकते और अजीब किस्म का एहतजाज है। उस एहतजाज ने भी बहुत सारों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। वो क्या कहानी है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैं किसी और टाइम के ऊपर रख देता हूँ। अब आ जाते हैं अमेरिका के अंदर क्या हुआ है जी। अमेरिका, आप और हम सब यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठकर ये शायद सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने तो खान का साथ देना नहीं है, तो उसकी तो जाहिर है कि अपने मफादात हैं। कहानी इसका बिल्कुल बरअक्स है। कहानी ये है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेट किया गया, 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ ज़राए से मुलाकातें हुई, उसके बाद कासिम खान, सुलेमान खान की बड़ी क्लोज एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग थे उनसे, प्रीवियस कांग्रेसमैन से, तो ये बात
बड़ी टॉप नॉच लीडरशिप तक पहुंची है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वी गॉट आवर ओन पर्सनल इंटरेस्ट प्लस स्टेट इंटरेस्ट, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी डेवलपमेंट तो हो जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि ये हो रहा है। तो जो स्ट्रेटजी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ की, जुल्फी बुखारी की और ओवरसीज पाकिस्तानियों के अमेरिकन चैप्टर की इंटरव्यूज देने की और मुलाकातें करने की, उसमें कहीं पर कलीदी किरदार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का भी है, ताकि हमारे पास ये जवाज रहे कि इतना कुछ हो गया है, अब पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए। तो मेरी इत्तलात ये है कि ये जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर जेल में शिफ्टिंग का मुमकिन मामला, याद है आपको, आज से 6-8 महीने पहले मैं बताता था, आप मानते नहीं थे कि खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, आप नहीं मानते थे, जाकर देख लें अभी तक व्लॉग्स पड़े हुए हैं। तो अब ये लोगों ने तस्दीक करना शुरू कर दिया। तो ये वहां से प्रेशर, फिर खान साहब के बेटों से जो फोन के ऊपर बात कराई गई है, ये वो प्रेशर, और आने वाले चंद दिनों में ये प्रेशर मजीद एलिवेट होता हुआ नजर आएगा। होगा ये कि वो भाई अपना कम भी कटा जाएंगे अमेरिका वाले, तो ये वाला कम भी करा जाएंगे, तो परलियां दे फिपड़ी फा ते छट्टे टाट होंदे रहणगे। ये मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं कि मेरे बहुत ज्यादा जो रिलायबल सोर्सेज हैं अमेरिका के अंदर, वो ये बता रहे कि इस तमाम तर मूव के पीछे खुद जो इस पर टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, उसके बड़े खास लोगों का जो है वो इनपुट है, और वो चाहते हैं कि ये इस तरह से डेवलप हो ताकि ये चीजें सारी प्रेजेंट की जाए उनके सामने, और उनको एक जवाब मिल जाए कि इसके ऊपर हमें अब क्या लाइन लेनी है। माइंस एंड मिनरल्स का मामला अलग है, ये दो चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अभी तक की जो अपडेट थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज का एक नया तरीका रिकॉर्ड हुआ है जी। वो क्या जी, आमिर मुगल साहब जो है ना, उन्होंने डिसाइड किया है कि निकलना है, जब तक पुलिस नहीं आती वहां पर एहतजाज करना है और निकल जाना है और निकल जाना है जैसे को तैसा। यानी जिस तरह से आपको नजर आ रहे हैं हालात, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली आपको रिएक्ट करना है। तो ये उन्होंने अपना एक तरीका बता दिया। मैं साले जाफिर साहब की जंग की स्टोरी सुनिएगा गौर से रात गौर फरमाए। वो कहते हैं, साले जाफिर साहब जंग के अंदर कहते हैं, मरियम नवाज ने ईरानी सदर के साथ उभरते आलमी मंजरनामे पर दूर अंदेशाना गुफ्तगू की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बसीरत अफरोज नजरियात रखने वाले ईरान के वसीउल मुताला सदर ने मरियम नवाज शरीफ को बैन अल-अक़वामी मामलात के उनके गहरे शऊर पर हदिया तबरीक पेश किया। अल्लाह अकबर। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, यार साले जाफिर साहब ओ करो जो जिथे नहीं भी हैगा तुसी उत्थे भी कर लेंदे हो। मैं इतना कहना चाहूंगा, अब भाई कैसे कर लेते हो यार, अपनी तो कश्ती डूबी वहां जब पानी था ही नहीं। समझ रहे हैं बात को। अच्छा चलें, ये तो हो गया जी। हमारे एक दोस्त हैं, साफी हैं, सनाउल्लाह साहब, उनका इंकशाफ है, वो जरा शेयर करता हूं। वो कहते हैं, अहम वफाकी वजीर ने अपने घर की तज़यीन और आराइश पर सरकारी खजाने से 4 करोड़ 73 लाख रुपए लगा दिए। ये हालत है हमारे सरकार चलाने वालों की। दूसरी तरफ जो गरीब आदमी 2-2 ढाई साल से बेरोजगार है, उनको टैक्स के नोटिस के फर के टिड्डे असिस्टेंट कमिश्नर हैं रेवेन्यू के, IROs और पता नहीं क्या क्या, इतने टिड्डे औकात ही कोई नहीं। हमें पता है सारे करप्शन के ऊपर अपने घर चलाते हैं सारे। मेरे पास एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो ना चलाते हो, और ये आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर घरों की तज़यीन व आराइश करते फिर रहे हैं। जो 2-2 3-3 साल से बेरोजगार हैं, उनको कभी लाख रुपए का नोटिस भेज देते हैं, कभी 20 लाख का नोटिस भेज देते हैं, कभी 50,000 का नोटिस भेज देते हैं, खांचा मार के। चलो जी, वक्त रुकता नहीं है। जिस दिन हमें मौका मिला तुन के रखना है हमने। ये मैं आपको बता दूं, बर्दाश्त हमारी जवाब दे जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम। जिस दिन हमें मौका मिला, हमें पता है कि कौन बेगैरती कर रहा है और कितनी कर रहा है। अच्छा जी, इटली और रशिया के अंदर भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज आज बड़ा तुम तराक के साथ हुआ है। इमरान खान के बेटों कासिम खान और सुलेमान खान ने कल के इंटरव्यू में बड़ा वाज़ेह कहा है कि अगर ये लोग गिरफ्तार भी करें तो वो फिर भी आएंगे। ये कासिम खान और सुलेमान, ये अपने वालिद साहब के लिए ज़ाहिर है जी मोहब्बत है। मैं अभी शेर अफजल मरवत साहब के कंडक्ट के ऊपर एक कमेंट करना चाहूँगा, पहले सुन लीजिए फरमाते क्या है। वो कहते हैं, PTI के कारकुनों के नाम ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं, अलीमा खान ने पार्टी को 9 मई जैसे हालात से 2-4 कर दिया। इनका मतलब, वो कहते हैं ना कि छाते नहीं बह रही कितने भी। समझ रहे हो ना, पंजाबी समझ रहे होंगे मैं की कहना चाह रहे हैं। मैं खान साहब के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता हूं, मगर मुझे अवाम और खुद के दरमियान कोई मुदाखलत नहीं चाहिए। अच्छा जी, जैसे 9 मई के बाद मैंने एहतजाज की क़यादत की, मुझे पूरे पाकिस्तान में अवाम को मुतहर्रिक करने के लिए कम अज कम 1 माह दरकार है। इसलिए एहतजाज की नई तारीख देनी होगी। पार्टी मेरे साथ नाइंसाफी और बेइज्जती पर माफी मांगे। अलीमा खान, सलमान राजा समेत साजिशी गिरोह को निकाले। मेरे मुतालबात बुलंद और वाज़ेह हैं। कारकुन PTI पर दबाव डालें कि अलीमा खान और राजा को फौरी निकाले। अगर मैं नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए सियासत से गायब हो जाऊंगा। और भाई, कंडीशनल तो अरेंज मैरिज नहीं चलती।
कंडीशनल तो मोहब्बतें नहीं चलती, कंडीशनल तो बिजनेस नहीं चलते। टेनेंट किसी घर को रेंट आउट नहीं कर सकता भाई, ठीक है। ओनर किसी घर को रेंट आउट नहीं कर सकता और टेनेंट किसी घर को ले नहीं सकता रेंट के ऊपर। अगर आप कंडीशनलाइज कर दें, आप पार्टी के अंदर रहने को कंडीशनलाइज कर दें, कर रहे हैं। और भाई आपने जमहूरियत के लिए काम करना है, खान साहब की खिदमत करनी है, जब वक्त आएगा तो लड़ा लेना, अभी आप अपना काम करो, ठीक है। हमकाना हरकत है, मैं तो इसको कहूंगा कि इतना मुदब्बिर आदमी है, इसको चाहिए कि थोड़ा सा फहम से काम लें। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत जैब लगती हो, नाई माजत और जैब लगती हो सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये अताउल हक कासमी साहब का जरा वायरल बयान सुनिएगा। फरमाते हैं, नवाज शरीफ पर करप्शन का इल्जाम कोई बददियानत ही लगा सकता है। मैं उन्हें बहुत ऊंचे मुकाम पर देखता हूं। मुकाम तो बड़ा ही ऊंचा है, वो जो लगी हुई थी ना, वो जो 2 हाथ थे और बीच में कुछ चीजें थी, ये जो मार्गला एवेन्यू पे लगाई थी, ठीक है, वो मकाम तो ऊंचा है। आप नीचे से बैठ के देखें तो बहुत ऊंचा नजर आता है, समझ रहे हैं बात को। और जो करप्शन की जहां तक बात करें, बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हमारी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है माजरत के साथ, और अब तो वो टिकटॉक पे भी 10-10 अरब रुपए के करप्शन के इल्जामात लगना शुरू हो गए। अच्छा, अब कैसे कर लेते हो यार। अगला जी, ये मुनीर फारूक साहब कहते हैं, आपको फैसले से पहले ही फैसला, अच्छा मुनीर फारूक से सवाल किया गया कि आपको फैसले से पहले ही फैसले का कैसे पता चल गया था, तो वो कहते हैं अगर आप नजर रखें, थोड़ा सा फॉलो अप करें, फिर ट्रेंड देखें, तो आपको फैसले का पता चल जाता है। जो हालात बन रहे हैं, आगे भी फैसले इनके खिलाफ आएंगे। अच्छा, ये जो आप नजर रखते हैं, ठीक है, ये जो आप नजर को बड़ा क्लोजली रखते हैं, ठीक है, ये कहते दूसरी तरफ भी रख लिया करो यार, एक के पासे नजर पाई जी तुसा, मतलब हद होती है यार, मैं इतना कहना चाहूंगा। और भाई कैसे कर लेते हो यार, यार घर कैसे लेते हो ये। अब जरा सुनिएगा, अब ये अभी हाल ही में तेल निकाल रहे थे ना सबके सब, ये रजी दादा का सुने थे, बड़े बड़े कमाल ही बात कर डाली। कहते हैं, मैं माहिरीन के हवाले से ये बात पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान ऑयल का खिता नहीं है, गैस का खिता है। अमेरिकन इस सरजमीन पर यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल हासिल करने के लिए आ रहे हैं, वो यहाँ तेल के लिए नहीं आ रहे। बड़ी जल्दी पता चला आपको, कौन को तो आप खुद बना रहे थे, तेल निकल आया, तेल निकल आया, तेल निकल आया। कैसा तेल है कि आपका एग्रीमेंट वहां की एक ऑयल कंपनी के साथ होता है, महंगा तेल, बराबर में अफगानिस्तान ईरान से ले रहा है, हम अमेरिका के साथ डीलिंग करते फिर रहे। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। और असद तूर साहब ने जो मंजी ठोकी है ना इसकी, अंसार अब्बासी की, वेरी एप्टली पॉइंटेड आउट। कहते हैं अंसार अब्बासी एक तरफ आप जमीनी खानदानों की वकालत करते हैं, दूसरी तरफ अपने मजहबी तशक्कुक का इजहार भी करते हैं। अल्लाह ताला नाइंसाफी के खिलाफ क्या हुक्म देता, जरा दसे तो सही, इन्होंने कोई ना पूछे। और एक नया एंटीक साइंसदान आजकल उभर रहा है, हुज़ैफा रहमान, वो बड़ा जलील होता फिर रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई, वो माफ कर दे यार, तेरी साइंस खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।